तीन लोगों को आग की जलती हुई भट्टी में फेंका जाता है लेकिन वो जलते नहीं। आखिर ऐसा क्यों? आए आज इस वीडियो में सीखते हैं। खुदा के फजल और इत्मीनान में आपकी सलामती हो। आज का हमारा टॉपिक है अनडिवाइडेड फेथ, यानी अटूट ईमान, ना टूटने वाला ईमान, पुख्ता ईमान, पूरा ईमान, गैर तकसीम ईमान, यानी ऐसा ईमान जिसमें आप पूरी दिलजोई के साथ खुदा पर भरोसा रखें। तो कलाम मुक़द्दस में से हमें एक मिसाल मिलती है, दानियल की किताब में से जब हम उसका मतालिया करते हैं तो बाबुल का बादशाह नबूकदनेस्सर बनी इसराइल पर चढ़ाई करता है और वहाँ से बहुत सारे इसराइलियों को असीर करके बाबुल में ले आता है ताकि वो उसकी खिदमत करें। तो इसी दौरान वो एक सोने की मूरत बना लेता है और ये ऐलान करता है कि सब लोग इसकी तकदीस के लिए और जब नगाड़े बजाए जाएं तो इसको सजदा करें, और अगर कोई ना सजदा करे वो आग की जलती हुई भट्टी में डाला जाएगा। और जब वक्त आता है तो सब इकट्ठे किए जाते हैं, नगाड़े बजाए जाते हैं, तो सब इसको सजदा कर रहे होते हैं, लेकिन तीन लोग सदरक मीसक अब्दुल-नजू इसको सजदा नहीं करते। तो उनको आग की भट्टी में बादशाह के हुक्म से फेंक दिया जाता है। लेकिन कलाम फरमाता है कि उनको फेंकने वाले तो जल जाते हैं लेकिन इनका एक बाल तक भी नहीं जलता, ये सलामत आग में से बाहर निकल आते हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो कलाम मुक़द्दस हमें इस बात का भी जवाब देता है कि आखिर वो इस आग में क्यों नहीं जले। तो दानियल की किताब उसके 3 बाब का जब हम मतालिया करते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि जब इन तीनों ने उसे सजदा ना किया तो बादशाह गुस्से में आकर इन तीनों को अपने हजूर तलब करता है और इनको आग में फेंकने का हुक्म करता है, और साथ में ये कहता है कि अब तुमको मेरे हाथ से कौन सा महबूद छड़ाएगा। और 3 बाब की 17वीं और 18वीं आयत का मतालिया करते हैं तो वहाँ पर हमें हमारी बात का जवाब मिल जाता है। तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि ए बादशाह, पहली बात तो खुदा हमें तेरे हाथ से छुड़ाने की कुदरत रखता है और वो हमें छुड़ाएगा भी, और अगर हाँ ना भी छुड़ाए तो भी सुन ले, हम तेरे मबूदों की इबादत नहीं करेंगे और जो मूरत तूने नस्ब की है हम उसे सजदा नहीं करेंगे। अगर ऐसा अटूट ईमान हो तो ये आग की भट्टी तो क्या, तेल के कड़ाए भी हों, शेरों की मांदे भी हों, तो वहाँ भी खुदा हमें महफूज निकालने की कुदरत रखता है। मसीह जितने भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, शायद आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी हालत आ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको अपनी ज़िंदगी में से या खुदा में से किसी एक को चुनना पड़े, तो तब मैं यही कहूँगा, इस अटूट ईमान के साथ, इस पुख्ता ईमान के साथ, पूरी दिलजोई के साथ खुदा पर तवक्ल कीजिए, क्योंकि हमारा खुदा मौत को ज़िंदगी में बदलने की कुदरत रखता है। उसके पास ये इख्तियार है और वो मौत पर गालिब खुदा है, और वो आपको इस मौत के शिकंजे में से भी निकालने की कुदरत रखता है। Thanks for watching this video.